जाते हैं। देखिए, ये तो हर इंसान के लिए है जो धरती पर है कि उसको इन शर्तों के साथ जीवन भी क्या कहता है, शर्त। क्या कह रहा है जीवन? शर्त मान, शर्त लगा रहा है। क्या लगा रहा है? नियम और शर्त हैं जीवन के लिए। अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है, जैसे हम सिम भी खरीद के लाते हैं तो कोने में क्या लिखा होता है? नियम शर्तें लागू। जीवन भी क्या कह रहा है? अब देखिए, जीवन और जीवन की शर्तें तो हैं नॉर्मली जो जीवन है, हमें उन शर्तों को तो पूरा, लेकिन हमने क्या किया? क्या कर लिया? हम जीवन को जीवन की शर्तों पे जीना, हम प्रेम की शक्ति को पैरों तले रोन देंगे, चाहे वो ईश्वर का प्रेम हो, चाहे वो मेरे मम्मी पापा का हो, मेरे बहन भाइयों का हो, मेरे बीवी बच्चों का हो, किसी का भी प्रेम हो, मैं प्रेम की शक्ति की कदर, मैं इन चीज़ों के साथ जीवन, मैंने किस में डुबो दिया अपने को? देखिए, वैसे जीवन में चुनौतियां बहुत हैं। वैसे जीवन में मतलब जो नशा भी नहीं करते उनको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, संघर्षों का सामना करना पड़ता है, और मुसीबतों का, दिक्कतों का, परेशानी का, अच्छी का, बुराई का, सबका सामना करना। उनके जीवन में नशा नहीं है, जीवन ही यही है। लेकिन हमने एक और पाल ली, एक बसूड़ी, एक दिक्कत और पाल ली। क्या करो? नशा करो, सो जाओ। नशा करो, सबसे छुटकारा, सब दिक्कतों से। मतलब जीवन में ही पहले ही इतनी सारी नेचर के साथ जीने में परेशानी है, वो तो थी। हमने एक और, शायद हमारा सारा जीवन नशीले पदार्थों की खोज करना, नशीले पदार्थों का इंतज़ाम करना, नशीले पदार्थों के लिए अपनी मेहनत करना, नशीले पदार्थों का जुगाड़ करना, नशीले पदार्थों को ले लेना, और नशीले पदार्थों को करने के बाद सो जाना। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? हमारा सारा जीवन ही नशे के इर्द गिर्द घूमने लग गया था। हम आत्म केंद्रित बन गए। आत्म केंद्रित मतलब हमारा सारा जीवन ही नशे का जुगाड़ करो, नशा करो, और देखो मजे भी तो ले रहे हैं यार, इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ। मैं ये थोड़ी करूँगा कि मैंने अगर स्मैक पी है 500 रुपये की तो अब मैं काम करने जाऊँगा। भाई साहब, पिन्नक भी तो लेनी है। अगर आधा, सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? भाई साहब 500 रुपये खर्च करें, शराब की अद्धा बोतल लेके आया हूँ, अब अद्धा पी के क्या करूँगा? उसके मज़े भी तो लूँगा। या तो लड़ाई करूँगा, बहस करूँगा, कुछ रस लूँगा, या फिर आराम करूँगा। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ? तो भाई साहब, एक नशा करने वाले का सारा ही जीवन नशीलों के पदार्थों के इर्द गिर्द घूमने लगता है। उसका जीवन आत्म केंद्रितता में जीना होता है उसको। तो ये जो एक प्रॉब्लम आपके साथ होती है कि जीवन में नेचर ने इतनी सारी हमको क्या दी हैं, दिक्कतें, परेशानियां, खुशियां, गम, तकलीफ सब दिया है, तो हम आराम से उनका सामना करते, और सब लोग हमारे साथ होते हैं तो हम उनके साथ जीना सीख जाते हैं। लेकिन हमने क्या किया? हम अपनी ज़िंदगी में क्या ले आए? नशा और ले आए। मतलब नेचर ने जो हमको दिक्कतें दी। एक मिनट पॉज कर दो, पॉज। एक तो जीवन में इतनी सारी नियम और शर्तें लागू हैं ना, हमें तरीके से जीना पड़ता है। देखिए, जब भी हम किसी देश में जीते हैं तो एक देश का अच्छा सच्चा नागरिक होने के लिए हम 2 किताबों को पालन करते हैं। एक किताब होती है संविधान की किताब, और एक होती है आसमानी किताब, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे धर्म की किताब। 2 किताबें हैं। जो भी लोग इस दुनिया में रहते हैं, इन 2 किताबों के मुताबिक ही हमें, और कुछ हमारे संस्कार और हमारी संस्कृतियाँ होती हैं, कुछ हमारे रीति और रिवाज होते हैं जो शायद ना संविधान में होते हैं, ना ही किसी ग्रंथ में होते हैं।
लेकिन कुछ रीति रिवाज, कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो हमारे बुजुर्गों से हमको मिलती है और उनका पालन भी हम करते चले जाते हैं। तो दुनिया ही दो किताबों पे चल रही है। कितनी, कौन कौन सी किताब? एक तो संविधान की किताब। अगर हम अपनी बात करें, अपने भारत की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो इंडिया में भी एक संविधान है। इंडिया में भी एक, और ये संविधान हमारा कब बना? 1950 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देखरेख में एक कमेटी गठित की गई थी और इसमें सब कमेटियां भी थी 14, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया और 1950 में इसको लागू भी किया। तो या तो ये किताब है और या फिर है हमारे धर्म की। जो भी आदमी जिस धर्म से ताल्लुक़ रखता है उस धर्म की एक, चाहे वो रामायण गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, वो उसको फॉलो करता है। लेकिन भाई साहब, जो लोग नशा करते हैं, इन्होंने अपनी एक किताब अलग, एक किताब ही अलग बना ली। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ? ये भाई साहब ये कौन से किताब से चल रहे हैं किसी को भी नहीं पता। इन्होंने अपनी किताब लिख ली। इन्होंने नशा करो, नशे का जुगाड़ करो, मम्मी को तकलीफ दो, पिताजी को तकलीफ दो, धर्म को तकलीफ दो, रिश्तेदारों को दो, मोहल्ले को दो, सबको तकलीफ दो, नशा करो। अरे भाई साहब, जीवन को वैसे ही इतनी सारी तकलीफें और आपने एक और उसमें आपका जीवन बर्बाद और तबाह हो रहा है। इतना बर्बाद तबाह। देखिए दोस्तों, जितने भी लोग सेंटर में भर्ती होते हैं, समझ लें कि उन्हें एक खास तरह की बीमारी है और वो ठीक हो सकती है। वो ठीक, अगर आप थोड़ी मेहनत करने को, कुछ मानने को तैयार हो जाते हो। बहुत सारे लोगों ने इस नशे की बीमारी पर जीत हासिल की है, बहुत अच्छा जीवन जिया है। और अगर वो लोग नशा छोड़ के अच्छा जीवन जी सकते हैं तो आप भी, सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर बेसब्रापन है, अहंकार है, जिद है, गुस्सा है, आप दूसरे की सुनते मानते, ये चेंज लाओ अपने में, आप भी बहुत बढ़िया इंसान हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू। जीवन की शर्तें हैं। दुनिया में जीना है तो शर्तों के साथ, हर चीज आपके मुताबिक। और जो लोग नशे में चले जाते हैं और बर्बादियों और तबाहियों के पास चले जाते हैं, वो जीवन को जीवन की शर्तों पे जीने से इनकार कर देते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? नहीं जीना। और दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हमने प्रेम की शक्ति को पहचाना नहीं, और अगर पहचाना भी तो हमने अपने पैरों तले रोन दिया। प्रेम की शक्ति का मतलब कि मेरे ईश्वर का प्रेम मेरे प्रति बहुत रहा है, लेकिन मैंने उसकी कदर, मेरे मम्मी पापा का प्रेम मेरे से, क्या मैंने उन्हें वापस किया? इवन उसके बदले में उनको रुसवाइयाँ दी हैं मैंने, उसके बदले में उनको मैंने आंसू दिए हैं, उसके बदले में मैंने उनको बदनामियाँ दी हैं। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? भाई साहब, मेरे मम्मी पापा बहुत दुखी हुए हैं, बहुत परेशान हुए, और मुझे एहसास ही नहीं है। देखिए, एक तो जो हमारी ये दुनिया है ना, ये हटा दो, मिटा दो। कहाँ है वो डस्टर? सारा हटा दो, सारा हटा दो। एक तो ये जो दुनिया है, क्या है ये? देखिए, अगर हम दुनिया की बात करें, नेचर की बात करें, तो क्या जब हम जीना शुरू करते हैं, दुनिया में आते हैं, तो क्या इसमें सुख ही सुख है, आराम ही आराम है? क्या क्या है बताइए, आप सब बताइए, क्या है? मतलब कोई आदमी जो नशा भी नहीं करता, क्या उसके जीवन में भी संघर्ष होता है? क्या तकलीफें होती हैं? क्या खुशियां होती हैं? अच्छा बुरा होता है? कम ज़्यादा मिलता है? मतलब क्या क्या, बोलो, सब बोलते रहो। क्या क्या होता है? दुख होता है, ये तो चल ही नहीं रहा। अच्छा बुरा मतलब, ये मैं उनकी बात